तो वैसे तो हर दिन स्पेशल होता है, लेकिन आज का दिन एक ऐसा माहौल बन जाता है कि और स्पेशल लगता है। और ऐसा लगता है कि एक एक सेकंड हम बहुत अच्छे से यूज़ करें। तो आप सबके मन में किस तरह के इमोशंस हैं आज के दिन को लेके? क्या प्रीवेलिंग थॉट चल रहा है? सो इट विल बी एन रिफ्लेक्ट इट विल बी अ रिफ्लेक्टिव एक्सरसाइज। तो आप सभी शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या इमोशंस मन में आ रहे हैं आज के दिन को लेके? अगले साल को लेके हमारी तैयारी कितनी है? अगले साल को लेके तैयारी कितनी है? ओके। हम्म। ठीक है। सुबह तो काफी हरीडनेस ऐसा लग रहा था कि अरे 31st आ भी गया, कुछ भी नहीं हुआ है ओवरऑल कंसोलिडेशन, मतलब पूरे साल का। और नए आगे के साल के लिए भी प्रॉपर अगर क्वार्टरली प्लानिंग भी जो हम कर रहे हैं, तो वो भी उसमें कुछ बाकी रह गया है, क्या बाकी रह गया है, कल से तो नया है। तो वैसा था शुरू में, तो सुबह बहुत हरीड ऐसे वाली फीलिंग थी। फिर धीरे कुछ मैंने फिर स्पिरिचुअल स्टडी किया तो थोड़ा सा अच्छा लगा कि हाँ ठीक है। राइट। Hello. जी। I'm thinking of the resolution seriously, like less consumption of sweets from this year. So I'm making my mind from morning. ओके ओके। तो हम कुछ लिखते भी जाएंगे साथ साथ, जैसे भी आपका टाइम अलाउ करे, अगर आप कुछ और नहीं कर रहे हैं तो। वैसे तो आप 100% हमें यहाँ होना चाहिए थोड़े टाइम, जितने भी टाइम हम यहाँ पर हैं। देन इट हेल्प्स। फर्स्ट इमोशन हमारा होना चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा ग्रैटिट्यूड। बहुत सारी बातें हुई होंगी जो हमारे मुताबिक नहीं भी हुई पूरे साल में। थिंग्स डिडंट गो आवर वे। लेकिन लेट अस गो फॉर फ्यू मिनट्स। हम अपना लिखते रहेंगे जो भी हमें लिखना होगा, लेकिन उसकी थीम रहेगी ग्रैटिट्यूड। और उसको जाके उस इमोशन को फील करेंगे। इस साल में क्या क्या हमें मिला, क्या क्या हमने पाया, क्या क्या एक्सपीरियंस हमें हुए। इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ लोग, नए लोग, या नए अनुभव, जो भी बातें हमें हुई हो। वी विल गो 3-4 मिनट्स इनटू दिस मोड इन साइलेंस। और हम नोट करेंगे, ठीक है, जो भी आपको रिफ्लेक्टिव लिखना है, यू कैन राइट। और किसी को इसमें कुछ ऐड करना है तो यू कैन ऐड। कुछ आप कहना चाहते हैं इसमें, कोई पॉइंट? ठीक है, फिर हम इसमें लेट अस गो इनटू ग्रेटिट्यूड।
नो करते। जी। तो जब हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं ग्रेटिट्यूड के लिए, तो आपको क्या लग रहा है कि वो चीज़ें इजीली याद आ रही हैं या मुश्किल हो रहा है? वो बातें, वो लोग, वो सारी चीज़ें इजीली याद आ रही हैं? तो हम क्या कर रहे हैं, हम 24 को रिव्यू भी कर रहे हैं इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू से, और 25 के लिए एक सिस्टम भी बनाएंगे, ताकि वो चीज़ें बाई चांस सिर्फ ना हो, बल्कि हमारे लिए सिस्टमेटिक हो। तो कैसे कर सकते हैं सिस्टमेटिक? एनी आइडियाज? इंटेंशन सेट करके। इंटेंशन तो है अभी हमारी, लेकिन फिर कैसे होगा उसके बाद? कैन यू एक प्लीज बार रिपीट दोबारा द से बताएंगे क्या क्वेश्चन? ओके। क्वेश्चन वही दोबारा वही से। क्वेश्चन ये है, जैसे कि जब हमने ये अपने आप को टास्क दिया कि 24 में ग्रेटिट्यूड हमारा किन किन बातों के लिए, किन किन लोगों के लिए मन में आ रहा है, तो क्या ये बहुत इजी लगा याद आना, या ढूंढना पड़ रहा है, सोचना पड़ रहा है कौन थे वो लोग, कौन सी थी वो बातें हैं? ओके। तो जब हमें ये एक्सपीरियंस हो रहा है, तो फिर हम नेक्स्ट ईयर के लिए क्या सिस्टम बनाएं कि ये चांस पे ना छोड़े हम, ये हमारे सिस्टम में हो, और वो सिस्टम सिंपल हो। तो वो क्या हो सकता है? तो वो ऐसे हो सकता है, आप सबको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बहुत ही सिंपल ट्रैकर है ये। जैसे हमने इसमें लिखा कॉलम 1 में ग्रेटिट्यूड, ठीक है। अब ये पूरे साल का है ये, मतलब हमें हर मंथ नया क्रिएट नहीं करना है, 1 जनवरी से लेके पूरा 365 डेज का है। क्या हम डेली रात को सोने से पहले वन वर्ड का लिख सकते हैं इसमें? क्या ग्रेटिट्यूड का हमारा हाईएस्ट पॉइंट क्या रहा? जैसे आज का बताइए, चलो अभी तक का, अभी तक के लिए कोई ऐसी बात जो आप कह सकते हो कि हाँ ये आज का हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ग्रेटिट्यूड हो सकता है? बहुत छोटी से छोटी चीज़ भी हो सकती है, जो किसी और के लिए बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट हो। आई एम क्लोज टू अचीविंग माई गोल्स फॉर दिस मंथ। हाँ, लेकिन थोड़ा ये पूरा मंथ का हो गया, उस दिन का पर्टिकुलर, ताकि वो डे हाईलाइट हो जाए। अ, मेरा जैसे मैं आज का मैं अपना बता रहा हूँ आपकी कि आवाज़ मैंने। क्लियर नहीं आ रही है। हेलो, अभी आ रही है? हाँ। जैसा मैं आज का अपना बता रहा हूँ कि आज आज से मैंने जैसे आज से मैं अपना ट्रैकिंग चार्ट कर रहा हूँ। मतलब बहुत सिंसियर होके तो एक अपने इजीली वे में तो मुझे बहुत मोटिवेशन आ रहा है कि मैं आज जैसे मैं जिस चीज तरह से कर रहा हूँ तो ऐसे ही अगर मैं 30 दिन तक लगातार करते रहूंगा तो मैं अपने प्रोडक्टिव वर्क को बढ़ा सकता हूँ, टाइम मैनेजमेंट की तरफ बढ़ सकता हूँ। यानी आप कहना चाह रहे हो, अगर आपका ट्रैकर होता तो आप इसमें लिखते हैं फीलिंग मोटिवेटेड, ठीक है, कुछ ऐसा? हाँ, मैं मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ इस समय। ठीक है, जैसे आपका ये हो गया, इसी तरह से सभी अपना अपना सोच सकते हैं
वन वर्ड में लिखना है। हो सकता है कोई आप किसी किसी दिन किसी ऐसे पर्सन से मिले जो मतलब आपका हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ग्रेटिट्यूड हो। तो ये कोई प्लेस भी हो सकता है, ये कोई यूट्यूब चैनल भी हो सकता है। यू केम अक्रॉस सम यूट्यूब चैनल, वेरी resourceful YouTube channel, something like that. It can be anything, very insignificant thing also. या जैसे आपको सपोज बहुत सर्दी लग रही है और आपको उस दिन हीटर मिला, गॉट अ हीटर, तो ग्रेटफुल टू द हीटर, हीटिंग सिस्टम। इट कैन बी एनीथिंग जो कोई और को लगेगा ये तो मजाक की बात है, रिडिक्यूल करें, लेकिन वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इट मेक सेंस। I'm thankful to internet यस, and the technical world so that I'm connecting with you. यस, यस। तो इंटरनेट लिख दिया, या और पर्टिकुलर जाना है तो जूम लिख दिया, है ना। ग्रेटिट्यूड टू द जूम। लेकिन यू शुड फील दैट डेफिनेटली बिफोर राइटिंग दैट। वो सिर्फ लिखने के लिए हमें नहीं लिखना। तो क्या होगा जब हम वीकली रिव्यू करेंगे या मंथ एंड रिव्यू करेंगे, तो हमें वो इमर्स रूप में ग्रेटिट्यूड रहेगा कि अच्छा ये सारी बातें हुई हैं अच्छी अच्छी हर दिन, जो हम भूल जाते हैं इन द प्रोसेस। वैसे भी किसी भी चीज़ को मंथ एंड आते आते तो हम बिल्कुल भूल जाते हैं। इट कैन बी एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन अ कॉन्फ्रेंस, इन अ सेमिनार, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, ये फर्स्ट हमारा हो गया। इस तरह से आप सोचिए, ऐसी कौन सी बात है जो आप पूरे साल ट्रैक करना चाहोगे, लेकिन बहुत सिंपल है लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। कोई ऐसी बात आ रही है? To be in control of my emotions, in ओके, charge. तो उसका क्या एविडेंस क्राइटेरिया हुआ? जैसे आज का एग्जाम्पल में भी we had decided, me and my son, कि till April he will not use his tab, and from last 1 month we were doing just from the last exam. तो आज उसको अचानक से याद आ गया and he was insisting that he wants, and his two other friends were there in the house. तो काफी agitated हो गया था because suddenly he realized, and I said you only promised. I reminded him, and he was even more agitated that I was joking, you took it seriously. So I was able to manage that situation, and they ended up playing then some board games. So I want to have that in charge of my own emotions. I not enraged with whatever happens. तो वो थ्रू आउट अगर रह सके. ओके, तो सपोज आपके केस में आपने कहा इमोशनल इंडेक्स। ठीक है, डेली का वो इंडेक्स क्या है, और अगर आप इसे रेटिंग करना चाहते हो 1 से लेके 10 तक, तो आप उसे रेटिंग भी कर सकते हो। जैसे कि आज आप कह रहे हो सपोज 8 रहा, ये हो पाया तो। हम्म. हम्म. तो अगर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप इसे पूरे साल ट्रैक कर सकते हो कि वो किस तरह से चीज़ें प्रोग्रेस कर रही हैं। और अगर आप हम्म. चाहते हो कि ज़्यादा और स्पेसिफिक रहे तो एक कॉलम ऐड करके आप उसको लिख सकते हो कि वो पर्टिकुलर इंसिडेंट क्या था। ओके. तो ये, लेकिन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पूरे साल हम ट्रैक कर रहे हैं वो चीज़। तो वो एक हम्म. इतनी बड़ी बात हमारे लिए बन जाएगी कि उसके ऊपर हम एक पूरी बुक लिख सकते हैं। और फिर इंटरेस्टिंग. बेटर होगा कि आप उसी के अराउंड रीडिंग भी करते रहें पूरे साल भर। क्योंकि इमोशंस के बारे में मतलब, फॉर एग्जांपल यू कैन एंटाइटल योरसेल्फ एज ए इमोशनल वेलनेस कोच, हम्म. बिकॉज यू आर पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक फॉर योर सेल्फ। हम्म. तो उस तरह से ये चीज़ें हेल्प कर सकती हैं। ओके, नाइस. थैंक यू. वेलकम। और किसी के मन में कोई ऐसी और कोई बात आ रही है जो हम पूरे साल ट्रैक करना चाहते हैं? तो ट्रैक करने के कई सारे सिस्टम हैं। एक तो है कि वो हम लिख रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो हम लिख नहीं रहे, जस्ट उसमें हम टिक कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए किसी ने लिखा जिम, तो सिंपल इसमें हमने बना लिया इस तरह से चेक बॉक्स। तो इसमें हम सिर्फ ये मार्क कर रहे हैं कि वो हुआ या नहीं हुआ, इस दिन हुआ
ये हुआ, ये हुआ। बाद में इसमें हम फार्मूला वगैरह लगा सकते हैं, ये काउंट भी हो जाएगा अपने आप। काउंट नहीं भी करते हैं तो क्लियरली दिखेगा, विजिबल। तो ये है क्वांटिटेटिव, और बाकी हम लिख सकते हैं क्वालिटेटिव, बोथ वेज। ये सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए डेली एक बुक समरी इंपॉर्टेंट करना वन ऑफ द हाईएस्ट प्रायोरिटी टास्क है। तो मैं लिख सकता हूँ कि मैंने किस दिन कौन सी बुक को कवर किया। तो जो भी बुक मैंने कवर की, तो 365 डेज में मैं 365 बुक्स कवर करना मेरा ये टारगेट है। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो टेक 4-5 minutes मोर, गो डीपर, sit with yourself comfortably, and let us come up with more categories to track. ठीक है।
तो और कुछ डिस्कवर हुआ? और किस तरह का हो सकता है ये? हाँ जी, अश्विनी भाई बताइए। जैसा मैं अपने आप को के लिए मैं ले रहा था कि पूरे साल भर के लिए मैं अपना गूगल शीट चेक करूंगा कि मैं कितना पर डे प्रोडक्टिविटी वर्क कर रहा हूँ, और कितना मेरे लिए फायदेमंद हो रहा है, मैं उसमें कितना अपने लिए समय दे पा रहा हूँ। दूसरी चीज ये कि जो मैं ग्रुप कोचिंग कर रहा हूँ उससे मैं क्या सीख रहा हूँ और क्या क्या मैंने अभी तक सीखा। तो उसकी एक नोटबुक बनाऊंगा जिसको जिसको प्रॉपरली, ताकि कभी भी कोई भी चीज पेज उठाकर मैं याद कर सकूं, रिव्यू कर पाऊं कि कहते क्या क्या ये चीज बात आई थी, और मैं उससे कोरिलेट कर पाऊं खुद को। तो मैंने खुद के लिए ऐसा बनाया है। ठीक है, ये इंटेंशन भी बहुत अच्छा है, गोल भी अच्छा सा लग रहा है, लेकिन हमें बहुत और ज़्यादा स्पेसिफिक होना पड़ेगा, जो बिल्कुल हम डेली क्वांटिफाई कर सकें, डेली देख सकें। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे इस ग्रुप में कुछ क्रिएटर्स भी हैं, ठीक है? कोई यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करता है, कोई इंस्टाग्राम पे करता है। तो मान लीजिए अगर किसी ने कहा कि मुझे 3 वीडियोस पर वीक इंस्टाग्राम पे वीडियो डालना है, या 1 वीडियो पर डे डालना है, या सपोज मैंने ही सोचा कि मुझे एक वीडियो, भले वो 3 मिनट का हो, 5 मिनट का हो, यूट्यूब पर डालना ही डालना है, लेट्स से बुक समरी का। तो इट शुड बी वेरी 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 स्पेसिफिक। तो इस तरह से। और क्या आ रहा है? तो हम वो ट्रैकर में नोट करते हैं, आप बताइए क्या आ रहा है। सर वॉकिंग आ सकता है। देखो, 30 मिनट, ये 30 मिनट। आ तो सकता है, आ तो सकता है। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि पहले हम उन एक्शंस के बारे में सोच रहे हैं जो बहुत स्ट्रैटेजिक हैं। जैसे कई बार हम कहते हैं, शिखा जी ने भी वो पढ़ा होगा, वन थिंग बुक के बारे में हम बात करते हैं, एक ऐसी चीज़ जो स्ट्रैटेजिक रिजल्ट लेकर आ सके। अगर हम ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से फिल कर देंगे ट्रैकर को, वो भी हमें ट्रैक करना है, वो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी आप सोचिए कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो स्ट्रैटेजिक है और जो अभी तक हमारे सिस्टम में आई नहीं है। तो जैसे एक हम कहते हैं मस्ट डू, एक है शुड डू, या एक है स्ट्रैटेजिक एक्शन, एक है रूटीन एक्शन। जो रूटीन एक्शंस हैं उनको तो हमें ट्रैक करना ही है, वो तो हम कर ही सकते हैं। अभी हमें सोचना है स्ट्रैटेजिक एक्शन वो क्या होगा जो अभी तक हमने नहीं करा है। तो शिखा जी, स्नेहा जी बताएं, कुछ मन में आ रहा है तो लीना जी आप बताएं। तो हमें अभी सिर्फ इस बारे में बताना है कि एक एक्शन जो जो हम लेंगे, राइट, उसी के बारे में आप पूछ रहे हैं ना? हाँ, इसमें हमने कुछ एग्जाम्पल स्ट्रेटेजिक लिए एक्शन। अभी। कुछ एग्जाम्पल हमने लिए, जैसे कि स्नेहा जी ने बताया था। मतलब ये सब्जेक्टिव है, हर एक के लिए वो इम्पोर्टेंट हो सकता है। उनको लगा कि ये पूरे साल भर उनको ट्रैक करना है कि उस पर्टिकुलर डे उनका इमोशनल स्टेट क्या रहा। फिर इसमें ये बात आई कि वो 1 से लेकर 10 तक रेटिंग कर सकते हैं हर दिन की, और चाहे तो उसमें पर्टिकुलर वो इंसिडेंट लिख सकते हैं कि किस वजह से उनका ये उन्होंने लिखा। दूसरा, पहला सबसे पहले ये आया था कि उस पर्टिकुलर डे ग्रेटिट्यूड का हमारा हाईएस्ट पॉइंट क्या रहा, किस बात को लेके। क्योंकि पूरा मंथ एंड आते आते, ईयर एंड आते आते, वो उतनी बातें याद नहीं रह जाती, फिर वो 4 5 6 बातें याद रह जाती हैं बस। तो ये मतलब हमें जिसको भी लगता है कि हाँ ये मेरी लाइफ का इसेंस है, मुझे इसको ट्रैक भी करना है और फील करना है बार 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 बार, उस तरीके से। तो 2 3 पॉइंट ये हुए थे। इस तरह से कुछ आपके मन में डिफरेंट आ रहा हो तो आप बता तो सकते ऐसा मतलब जो हम ट्रैक करेंगे हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, राइट? हैं। राइट, राइट।
Okay, give me 2 minutes. जी देखिए हम कर सकते हैं कि द पर्सन whom I want to thank, हाँ, show वो my ग्रेटिट्यूड gratitude. में आ जाएगा। Okay. तो ग्रेटिट्यूड में हम ऐसे कह सकते हैं पर्सन, प्लेस, इवेंट, कोई ऑब्जेक्ट, कोई थिंग, इस तरह से। तो अगर I will say that if I am trying to practice detachment, ओके, तो अगर हमने डिटैच होके जिस भी सिचुएशन में, कोई भी सिचुएशन आई जिसमें मेरे इमोशंस भले अच्छे हैं खराब है, जो भी फ्लेयर अप हो रहे हैं, वेदर आई एम एबल टू सी देम डिटैच्ड, और अलग होके हम अपने आप को देख पा रहे हैं उनको या नहीं देख पा रहे हैं, एंड देन हाउ मेनी टाइम्स आई रिस्पॉन्डेड और एक्टेड अपॉन इट, और हाउ मेनी टाइम्स आई वाज able to not do anything with them and just watch and don't do anything about it. That I can uh, jot down track during the day. कितनी बार हुआ? ओके, तो जैसे ये कहा जाता है इमोशंस की बात जब आती है तो उसमें इम्पोर्टेंट बात मानते हैं नेमिंग द इमोशन। तो ये भी हम हर दिन ट्रैक कर सकते हैं कि उस इमोशन को हम नेम कर पाए जो आया, जो सरफेस हुआ, और मे बी उसके लिए हमने क्या किया। लेकिन इसमें हमारा पर्पज़ ये है कि बहुत सिंपल हो ताकि वो डेली हो सके। अगर बहुत सो कॉम्प्लिकेटेड होगा तो शायद वो ना हो पाए डेली। इसमें But 1 या 0 कर सकते हैं। जैसे जिस दिन, हाँ ठीक है, वो सक्सेसफुल रहा, एंड आइदर ऑफ एनी इंसिडेंट विच डिड नॉट हेल्प, मतलब जहाँ पे हमें सफलता नहीं मिली, तो उसमें वो 0 हो गया। बट द डे यू गॉट, तो हम उसमें 1 मार्क कर सकते हैं। एंड देन एट द एवरी वीक वो, या फिर एवरी मंथ का जो भी कंसोलिडेटेड पॉइंट्स वी कैन सी। हाँ, जिसको जैसे लगता है, जैसे आपने 0 एंड 1 का, किसी के लिए 1 से लेकर 10 तक हो सकता है ताकि वो ज़्यादा एक बेटर। क्योंकि कई बार होगा ना 0 एंड 1 नहीं हो सकता, वो समवेयर इन बिटवीन होगा। it is never black and white हाँ यार बीच में। बट आई अगेन फील इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि पूरे दिन में अगर वट एवर थिंग आई एम ट्रैकिंग इतनी बार होता है दैट जस्ट गिविंग नंबर फॉर द डे इज नॉट जस्टिफाइंग दैट किसी में हमने किया किसी में नहीं किया। तो द आइडिया इज कि वी आर एबल टू स्पॉट वेयर वी वर नॉट एबल टू अप्लाई एंड देन थिंक ओवर कि हाउ टू अप्लाई नेक्स्ट टाइम। सो इसके लिए आई फील कि हर इंसिडेंट को ट्रैक करना एंड रेट करना इज इम्पोर्टेंट। ओके, हर एक को करना इम्पोर्टेंट है, आप ये कह रहे हो। ओके, वो कर सकते हैं लेकिन हम थोड़ी उस टेरिटरी में जा रहे हैं जो है तो इम्पोर्टेंट, लेकिन ट्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए पहले अगर हम ऐसी चीज़ों को लें जो बहुत इजी टू ट्रैक हैं, ताकि हमारी ट्रैक करने की जो हैबिट है वो कंसिस्टेंट बन जाए एटलीस्ट, कि हमें लगे हम यहाँ कर तो रहे हैं। वरना वो जितना एब्स्ट्रैक्ट होगा फिर वो हुआ नहीं हुआ, या जिस दिन मन नहीं हुआ तो फिर वो नहीं होगा। मतलब अभी हम इसको कह रहे हैं कि ये एक ऐसा ट्रैकर हम बनाएं कि 10 मिनट भी अगर हम शाम को बैठ जाएं, कितना भी हम थके हुए हैं, कहीं भी गए हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो भी हम उसे कर दें 10 मिनट में कि भाई हाँ ये चीज़ हुई है या नहीं हुई। लेकिन वो स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। जैसे मैंने सोचा है कि यूट्यूब चैनल पे बुक समरी पूरी नहीं, किसी भी बुक का कोई भी एक कॉन्सेप्ट का लेके छोटा सा एक 2 3 4 मिनट का वीडियो बना के डालना है। तो ये बिल्कुल एक ग्रॉस एक्शन है, सिंपल। मतलब ये विजिबल, सबको भी विजिबल होगा और मुझे भी पता चलेगा भाई मैंने किया है या नहीं किया है। तो एक और चीज क्वांटिटेटिव। हम ट्रैक कर सकते जी। हैं, एक और चीज हम ट्रैक कर सकते हैं कि हम उनने अपना टाइम जो स्पेंड किया वो हमारा कितना Q2 में गया, Q2 में, ओके, नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट। ये अगेन फिर वैसी टेरिटरी हो गई। मतलब ये सब भी हमें करना है, वो सब हम करेंगे ही। मतलब हम हो सकता है बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी करें जो हम सीखेंगे ग्रुप कोचिंग में या अदरवाइज भी। लेकिन अभी हम बना रहे हैं एक बेसिक मिनिमम ट्रैकर जो करेंगे ही करेंगे और जो स्ट्रेटेजिक भी है और जो इजी है करना। बस ट्रैक करना है, ये इंपॉर्टेंट है। चीज़ें आसान है। आप जैसे जैसे जर्नलिंग। इसलिए आपने जैसे अपना एग्जांपल दिया, तो हम्म। उसमें भी बिकॉज इट इज रिलेटेड समवेयर टू योर बिगर गोल,
यस, That is why you are terming it as strategic move that you want to do. यस, तो यस। पहले तो वो हमको डिसाइड करके एक मतलब वही जैसे हम एक चीज तो ढूंढनी पड़ेगी कि जो हमारे बिगर गोल को हेल्प करे, जो हम डेली स्टेप करें। यस, राइट। यस। सो ये जितना, हाँ ठीक है, सबके लिए अलग अलग होगा। बट देन इतनी क्लैरिटी कि पहले गोल के बारे में होना, एंड देन व्हाट इज गोइंग टू हेल्प मी गेट देयर, एंड उसके बाद उसको ट्रैक करना। दिस इज द प्रोसेस दैट वी आर गोइंग टू फॉलो। लेकिन मतलब वो आई एम ट्राइंग टू से कि वो इतना सिंपली अगर हम देख रहे हैं तो पहले उसके पीछे बैकग्राउंड, मतलब वही कहते हैं ना, सिंपल करने के लिए भी हमें वो पहले बैकग्राउंड वर्क करना पड़ता है। तो वो जब तक नहीं है तब तक आपका वो चीज सिंपल नहीं हो पाएगी। तो पहले तो हमको वो क्लैरिटी होना है कि हमको कहाँ जाना है, फिर हमें क्या काम करना है। तो उस पे तो हम सब काम हमने किया है ना पूरे 24 में। हाँ, हर दिन लेकिन हम आप वही वो कर रहे बोल हैं। रहे हैं ना। हाँ, लेकिन जो अगर हम बहुत छोटा काम करने की बात कर रहे हैं कि मतलब जो ट्रैक करना है, कि हमें ट्रैकिंग की हैबिट स्टार्ट करनी है, तो फिर तो बहुत बेसिक से ही हो सकता है कि हम अगर वॉक करना है, स्टेप लेना है, तो मतलब जो बिल्कुल ही कॉमन गोल हो सकता है फिटनेस के लिए, उसमें हम क्या हम्म। कर रहे हैं, मतलब वैसा क्या। हाँ, लेकिन हमें हमें यहाँ ऐसी चीज लेनी है जो आउट ऑफ साइट हो जाती है, आउट ऑफ माइंड हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है पर फिर भी हम भूल जाते हैं, नहीं याद रहता, नहीं करते। हेल्थ की भी हो सकती है लेकिन स्ट्रैटेजिक होनी चाहिए कुछ। जैसे वॉकिंग है, वॉकिंग तो मतलब हो ही जाएगी, हालांकि उसे भी ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन कुछ और। ऐसा जर्नलिंग तो हम करते ही हैं, बट स्टोरी राइटिंग वो भी एक हमारा एक स्ट्रैटेजिक हो सकता है। हाँ, लेकिन देखिए हाँ। जैसा कि हमने इस बुक में पढ़ा है बार बार, कि अगर वो हमारा कंपेलिंग विजन नहीं है तो वो कुछ दिन तो होगा, फिर नहीं होगा, और फिर हम अपनी ही एक खराब सेल्फ इमेज बना लेंगे। मैं जो शुरू करता हूँ मैं पूरा ही नहीं करता, क्योंकि हमारा वो कंपेलिंग विजन ही नहीं है। तो पहले ही हमें ये चीज़ डिसाइड करनी है कि वो विजन हमारा कंपेलिंग हो, भले हम सिर्फ दो चीज़ें ट्रैक करें, बाकी चीज़ें बाद में ऐड ऑन कर लें। अगर एक भी चीज़ हमें हमारी सबकी निकल के आ जाती है, सिर्फ एक एक चीज़ भी, तो भी गुड एनफ है। सर 5 न्यू वर्ड्स। हाँ, जैसे ये हो सकता है इनके लिए 5 न्यू वर्ड्स। चलो इसे भी हम ट्रैक लिख लेते हैं, मतलब अपने अपने ट्रैकर में सभी कर लेंगे, ये सभी के लिए कॉमन नहीं है, ये जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे किसी को कोई भी लैंग्वेज सीखनी है, सपोज कोई फॉरेन लैंग्वेज भी सीख रहा है, तो उसके लिए मतलब उनका स्ट्रैटेजी गोल है कि उनको भाई वहाँ जाना है या कुछ उस तरह का जॉब का सीन है। 5 न्यू वर्ड्स। मुझे लगा 5 व्यूअर्स, व्यूअर्स बढ़े। ये भी एक अच्छा स्ट्रैटेजी हो सकता है कि अपने चैनल पे 5 व्यू ऐड ऑन हो गया। अच्छा। एंड दैट इज अ वेरी मतलब बहुत ही छोटा सा टारगेट है कि हम्म। 5 व्यूज मुझे मिल गए या 5 सब्सक्राइबर हो गए, बढ़ गए। नहीं, लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं है ना। हाँ, वो हमारे वो हाथ में वो गोल है वो, लेकिन टैक्टिक्स नहीं है। है। तो ये बताया स्नेहा जी ने, इसको भी लिख पांच लेते पांच रोज नए अकाउंट बना के खुद ही व्यू। हैं। अरे 5 तो आ ही जाते हैं। वन फोकस वर्ड फॉर द डे, मतलब वो इंटेंशन के लिए हो गया। एंड देन यू लिव द डे ऑन दैट बेसिस। तो एवरी डे का आपका एक फोकस के लिए आप इन द मॉर्निंग ओनली यू डिसाइड वन वर्ड। ओके, आप लिख सकते हैं, थोड़ा भी मुझे तो एम्बिगस लग रहा है ये, मतलब हो सकता है आपके मन में इसको लेके कुछ क्लैरिटी है। सर 5 एफर्मेशन आ सकती है पॉजिटिव। देखो सब कुछ आ सकता है, लेकिन बार बार हमें जो शिखा जी ने भी कहा, यही हमें देखना है कि, और जो हम इस बुक में भी बार बार सीख रहे हैं 12 वीक ईयर में, कि वो हमारी बिग पिक्चर में कहाँ पे जाके कैसे फिट हो रहा है, वो हमें करना क्यों है, और क्या हमारे पास पूरे साल तक करने के लिए वो एनर्जी रहेगी। जैसे यूट्यूब का आ तो रहा है कि हाँ करे, बट वो अगर 3 वीडियोस पर वीक, हम्म। तो उसके लिए तो पहले तो स्टार्ट ही नहीं किया है, ऐसा आ रहा है कि अच्छा पहले तो। हम्म। हाँ, लेकिन वो इम्पोर्टेंट है तो वो हो सकता है, हो जाएगा।
भाई जी, मैं ये शेयर करना चाह रहा था कि यूट्यूब का ही एक था पहले। जैसे मैं अपने लिए सोच रहा था कि इंग्लिश की एक बुक या इंग्लिश के सीखने से संबंधित कुछ जो ग्रामरली मैं अपने आप को ठीक करूंगा, पर डे कुछ ना कुछ ऐसा वर्ड सीखूंगा। हम्म। एक ये टास्क सोच रहा था मैं अपने लिए। दूसरा ये कि अभी मैंने कुछ चालू भी किया है यूट्यूब पे। मैं जैसे फ्लायर वगैरह शेयर करना होता है थॉट्स के, तो मैंने अपना यूट्यूब का एक नाम ही चेंज कर रखा है, और उसमें मैं डेली मेरा ये है कि डेली मैं कुछ ना कुछ अफर्मेशन डालूंगा, ताकि वो डेली पढ़ डाले। ठीक है, मतलब जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसे आपको फाइन ट्यून करते जाना है, और वो क्या हो सकता है और क्या हो सकता है और क्या हो सकता है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा रिफ्लेक्टिव एक्सरसाइज करते हैं नेक्स्ट 10 मिनट्स, और उसके थ्रू शायद कुछ और आपको इंसाइट्स आने लगे ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिफ्लेक्शन। क्योंकि शुरू करना तो आसान है, फिर वो नहीं होगा अगर वो स्ट्रेटेजिक अपना नहीं है तो, अलाइनमेंट पे नहीं है तो। जैसे जब हम रिव्यू कर रहे हैं ईयर एंड का अपना कर कर सकते हैं, तो जैसे सपोज पर्सनल ग्रोथ एक कैटेगरी है, इसमें क्या क्या बातें आ सकती हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे व्हाट वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट लेसन यू लर्न दिस ईयर। अब इसी से हमारा ट्रैगर बन सकता है लेसन ऑफ द डे। और वो क्यों सिग्निफिकेंट होगा? क्योंकि आई वांट टू एक्सीलरेट माय लर्निंग। और जो डेली सीखा वही रील में कन्वर्ट हो सकता है, वीडियो में कन्वर्ट हो सकता है, अफर्मेशन में कन्वर्ट हो सकता है, जो भी हम सारी चीज़ें बता रहे हैं उसमें कन्वर्ट हो सकता है। तो कोई शेयर करना चाहेंगे? है कितना सिंपल क्वेश्चन ये, लेकिन ये कितना में डीप रिफ्लेक्शन में ले जा सकते हैं। Sir, I learned one lesson this year, ओके। like 15 जो चीजें बहुत सालों से थी, वो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। हम्म। तो इस साल के लास्ट जो मतलब मंथ्स थे, उसमें मुझे समझ में आया कि मैं कहाँ पर लैग कर रही हूँ। तो मेरा लेसन जो मैंने सीखा है, सबको रिस्पेक्ट करना है, हम्म। रिगार्ड देना है, लेकिन अपने आप को नीचा नहीं रखना है। ओके, यानी कि ये लेसन आपका सेल्फ रेस्पेक्ट वाली कैटेगरी में आ गया। सेल्फ लव, सेल्फ सेल्फ लव, रिस्पेक्ट, सेल्फ केयर, सेल्फ वर्थ, सेल्फ सेल्फ इमेज। लाइक आई रियलाइज्ड, मतलब लाइक मैं हूँ कुछ, मतलब मैं जब मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोचती, मैं किसी के लिए बुरा नहीं बोलती, तो फिर मुझे मतलब ऐसे झुकने की या बिल्कुल ऐसे करके बात करने की क्या जरूरत है। प्यार इम्पोर्टेंट, से बहुत बोलना है, इम्पोर्टेंट। अच्छे से ही बोलना है, रिस्पेक्ट से ही बोलना है, और मन में भी वही रखना है जो आज तक की फीलिंग्स थी, बट अपने आप को प्यार करते हुए। मतलब ट्रांजैक्शन एनालिसिस, आई एम ओके, यू आर ओके, यू आर ओके। यस, मतलब ये बहुत बहुत बड़ा लेसन मैंने सीखा। वंडरफुल। यही इम्पोर्टेंट है। बाकी किसी को बात आपकी समझ में आए भी ना आए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो वो इम्पोर्टेंट है। सिंपल। कोई और शेयर करना चाहेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन? मेरे लिए है विन विन सिचुएशन। जैसे लाइफ में सिचुएशंस कॉम्प्लीमेंट्री बना के चलनी है, लेकिन कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं करनी है। मैं सारा एरियाज आपका कॉम्प्लीमेंट्री हो, हम जो भी करें वो एक दूसरे को कनेक्ट कर रहा हो, कॉम्प्लीमेंट कर रहा हो, बट नॉट कॉन्फ्लिक्टिंग। क्या बात है। विन 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 सिचुएशन है। बिल्कुल, आई कैन सी एंड आई कैन अंडरस्टैंड, यू आर बिल्कुल फॉलोइंग दैट थिंग।
वंडरफुल। और कोई लेसन कोई शेयर करना चाहते हैं? बताइए, इंटरेस्टिंग है आप करो, आप करो। ये। मेरे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन ये है कि आई एम नॉट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। हमारे बिना भी सब कुछ होता रहेगा, हमारे बिना कहीं भी कोई काम नहीं रुकेगा। आई एम नॉट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, और फॉर दैट मैटर फॉर एनीथिंग एल्स। तो हम अपने आप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दें, ज़्यादा सिग्निफिकेंस ना दें। जो हो रहा है तो वो हो इससे आप एफर्मेशन क्या बनाएंगे? रहा है। आई एम फ्री। कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। अननेसेसरी हम अपने आप को ज़्यादा ऑब्लिगेशन में न लाएं। ये भी करना है, वो भी करना है, अरे सारी दुनिया को बदलना है, कुछ नहीं करना है। अपने आप को बदल रहे हैं, साथ साथ लोग बदल जाएंगे तो मजे की बात है, नहीं बदलेंगे तो कोई बात नहीं। मे बी आई नीड टू मोर क्रिस्टलाइज इट दिस थॉट। लेकिन हाँ, ये है, मेरे को अभी फिलहाल ये लगा। आप बताएं। हम्म, नहीं, बहुत ज्यादा कुछ कुछ मतलब इतनी क्लैरिटी से आई कांट से, बट अगेन आई वुड अगेन रिपीट दैट द लेसन वही है कि रियलाइजेशन बार बार दैट आई एम सेपरेट फ्रॉम व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट आई एम थिंकिंग। वो एक बहुत ज्यादा एक तो प्रैक्टिस में भी लाना है, और वो रियलाइजेशन भी है। इसके लिए इट हेल्प्स। आई डोंट नो हाउ टू पुट इट, बट यस, दिस इज। एक तरह से मतलब आई एम नॉट माई रोल, ऐसा कुछ। Yes, I am not my words, action, thoughts, whatever I am doing, whatever is happening is all not real, and I know who I am. हम्म। ओके, इंटरेस्टिंग। It is your statement, sir. You remember? विच वन? You are not Man as well. आई नो द सिचुएशन व्हेन वी डिस्कस्ड इट। वाओ। It's a beautiful like lesson for me. I am not body. I am not like everything. I'm not a role. Even I'm not a man as well. I'm not a vichar. That's a beautiful thing. If for me, matlab, it is a because of that day, that moment, I realized my worth. हम्म। Many things, मतलब like बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई थी उसके साथ, लेकिन जो उसका सीड था वो यही था कि जिस दिन मैंने ये रियलाइज किया कि ये जो मुझे लगता है मेरा मन, मेरा ये, कि जब मेरा मन भी मैं नहीं हूं तो फिर इतना ज्यादा परेशान होने का कोई मतलब नहीं बनता। तो बाकी सबको लग रहा होगा पता नहीं ये आपस में क्या बात कर रहे हैं। तो इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि ड्यूरिंग माय रीसेंट विजिट लीना जी वाज माय होस्ट, एंड वी थ्री वर सिटिंग टुगेदर। उनके हस्बैंड, वो और मैं, हम तीनों बैठ के चाय वगैरह पी रहे थे मज़े से। और वी वेंट इनटू एन इंटेंस एक्सपीरियंस और डिस्कशन। वो अलग ही मोमेंट था, मतलब मैं भी कहीं और ही था, और जो भी हुआ अच्छा हुआ वो। तो वो अच्छा एक्सपीरियंस था। थैंक्स फॉर दैट एक्सपीरियंस। आपका भी धन्यवाद सर, बहुत बहुत। जी, तो और स्नेहा जी, आपने नहीं बताया आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट लेसन। मेरे लिए मोस्ट सिग्निफिकेंट लेसन यही रहा कि जो हम सुनते आए हैं, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, वो बहुत जोर से मतलब लगा, समझ में आया ज्यादा। किसके एक्शन, आपके या किसी और के? खुद ही के, स्वयं के कमिटमेंट, चाहे वो भी जो हम पढ़ भी रहे हैं, पर्सनल कमिटमेंट एंड कमिटमेंट टू अदर्स, जो हम्म। हम कर पाते हैं, क्यों नहीं कर पाते। तो एक्शन को ही
हर चीज एक्शन में ही लाना, डूअर बनना। जी बिल्कुल। इसको हम ऐसे भी कहते हैं एक्शन बायस। मतलब एक तरफ एक्शन बायस होना अच्छा भी है, और ये बुक कहीं कहीं कहती है कि नहीं, पहले प्लानिंग वाला भी बात होनी चाहिए। हाँ, लेकिन दोनों ही बातें हैं, इंपॉर्टेंट है। एक्शन हम्म। टेंडेंसी, एक्शन बायस। ओके, और किसने नहीं बताया अभी? दर्शना जी, ममता जी, अगर आप शेयर करना चाहें तो क्या इंपॉर्टेंट लेसन रहा? आप सोचो ये कितना इनसिग्निफिकेंट सा क्वेश्चन है देखने में, लेकिन कितना डेप्थ में हम जा पा रहे हैं इसके थ्रू। तो एक कोटेशन जो बार बार कहा जाता है कि वी डू नॉट लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, वी लर्न फ्रॉम कॉन्टेम्पलेटिंग ऑन आवर एक्सपीरियंसेस। सोचो, अभी तो बहुत सारे हैं ऐसे। ये तो पूरा आई फील जो आप अभी ट्रैकर की भी बात कर रहे हैं, उसका इंटेंशन भी क्या है कि वी जस्ट सिट एंड थिंक कि हुआ क्या दिन भर, just spending time with ourselves and just not be in autopilot and just reflecting. So whatever name we give, whether we write it or not, or we just think it in mind, whatever the idea is to sit with ourselves. हाँ, उसके अलावा एक और उसका आइडिया है, क्योंकि वो तो फिर जर्नलिंग से भी पूरा हो जाता जो आप अभी कह रहे हो। डेली हम अपने साथ बैठते भी और हम वो बात रियलाइज भी करते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हम वो भूलते जाते हैं। एक बिग पिक्चर नहीं समझ में आता कि जैसे सपोज ग्रैटिट्यूड की बात भी हो रही है, तो हमने उस दिन का तो रियलाइज करा, लेकिन फिर हम पूरा वीक या मंथ का जब देखते हैं तो पूरा क्या थीम चल रहा है, क्या आज किन चीज़ों के लिए हम ज़्यादा माइंडफुल हो रहे हैं या ग्रैटिट्यूड में आ रही हैं, कुछ चीज़ मिस तो नहीं हो रही है इसमें। तो लार्जर क्वेश्चंस वी कैन आस्क टू अवरसेल्व्स ट्रैकिंग में जब करते हैं तो। कम्युनिकेशन सर। कम्युनिकेशन में क्या रियलाइजेशन आपकी रही, इंपॉर्टेंट लेसन? मतलब सामने वाले कुछ भी बोले, लेकिन हमें अपना कंट्रोलिंग पावर रखना है। हम्म। कंट्रोलिंग पावर में। ओके, मतलब आई एम मास्टर ऑफ माई वर्ड्स या माई कम्युनिकेशन, उस तरह से कुछ। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, किसी और कैटेगरी में ले लेते हैं। या चलो इसी में आगे बढ़ते हैं एक और। हम्म। What book, podcast, or course had the biggest influence on you this year? इस साल किस बुक का या पर्टिकुलर पॉडकास्ट का या किसी यूट्यूब चैनल का, किसी कोर्स का बिगेस्ट इन्फ्लुएंस आपके ऊपर रहा? जनवरी दिस ईयर एक ब्रेंडन का 5 डे का वो था, हम्म। पूरा वो ही शेयर्ड एंड इट वाज अवेलेबल ओनली फॉर लिमिटेड पायरेट, बिकॉज उनका तो वो पूरा पेड वाला सिस्टम रहता है। हम्म। बट watching that was really very insightful, and it was very nice watching it, and I learned a lot from it, and I actually made a lot of notes from it, and it was a good engagement. And I repeatedly watched for many times that। और बहुत लंबे लंबे थे वीडियोस, अराउंड 2-3 hours के, 5 days के लिए, बट देन इट वाज वर्थ इट एंड आई लाइक्ड इट। सो दैट वाज रियली गुड, ब्रेंडन। ये फेसबुक पे था या यूट्यूब पे था? नहीं, उन्होंने मेल किया था, इट वाज ऑन ईमेल, इट अच्छा। केम, एंड उनके ही उस पे जाके वॉच करना था, उनके ओके प्लेटफॉर्म ओके पे। ओके ओके, शायद आपने शेयर भी किया था, मुझे याद आ रहा है कुछ। यस। हम्म। तो उसमें कोई इंपॉर्टेंट इंसाइट क्या रही जो आप शेयर करना चाहो? So, what are the four things that uh, everybody needs? How we can connect with everybody and how we can understand that what everybody needs is like being alive, being growth. सबका जो एक main focus रहता है कि everybody wants to grow and everybody wants to feel alive.
सो ये दो चीजें तो बहुत है कि एवरीबडी वांट्स देम, एज इन एनीबडी, इफ यू आर कनेक्टिंग टू एनीबडी, इफ यू वांट टू इंस्पायर और whatever these things, like ग्रोथ तो होना ही होना है, और फिर कनेक्टेड कितना मीन्स एवरीबडी नीड्स रिलेशनशिप्स एंड, तो चार चीजें मिनिमम है जो हर किसी की लाइफ में चाहिए ही चाहिए उनको। सो एक तो बीइंग फील अलाइव, वो कैसे फील कर सकते हैं जब किसी के पास गोल हो, पर्पस हो कुछ करने का, then they feel motivated to do something and they keep on doing it. And दूसरा है कि relationships, that is the most important part of human लाइफ और ह्यूमन बीइंग, दैट रिलेशनशिप्स हमारे अच्छे हों, तो वो रिलेशनशिप हमें हमें अपना ठीक रखना है। एंड देन growth, everybody wants to grow, nobody likes if they are not growing. So if we can inspire somebody to grow in something, or we can inspire ourselves every day to be growing, so हमें हर दिन ट्रैक क्या करना है, how we were when we were interacting with our key relationships or whoever we met, और हमने अपने ग्रोथ के लिए क्या किया, हम grew during the day, if we have to reflect every day or every month, every year, so वो एक पैरामीटर होना। and then what is my purpose, what am I doing passionately, what am I doing, और चौथा चीज इस समय इज नॉट स्ट्राइकिंग मी। ओके ओके, वंडरफुल जी। और कोई शेयर करना चाहेगा, क्या रहा बिगेस्ट इन्फ्लुएंस? ये मोर देन वन रहे। सर गीता शास्त्र जो हमारा है हम्म उसको बहुत टाइम से, इनफैक्ट 15-20 साल से पढ़ने का बहुत मन करता था, हम्म लेकिन कभी ऐसे समझ नहीं आया। उसके लिए हम्म मैंने योगा भी मैंने ज्वाइन किया था, तो उसमें भी मैंने गीता जी को पढ़ा। तो कुछ तो समझ आया, लेकिन उतना नहीं, उस लेवल पे समझ में नहीं आया कि एक्चुअली मतलब बाबा, मतलब जो हमारी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो बार बार गीता जी के बारे में बोलता है वो है क्या है, और वो हमारी लाइफ से कैसे कनेक्टेड है। हम्म तो वो चीज अभी रिसेंटली मैंने सुना है, अभी ज्यादा नहीं हुआ है, थोड़े से एपिसोड्स उनके सुने हैं। डॉक्टर सचिन पारब भाई जी बीके हैं, उनका सुना है, तो उनसे मुझे काफी चीजें सीखने को मिली हैं। मैं उन 5 एपिसोड्स से मुझे बहुत ज्यादा मतलब क्लैरिटी दी है हम्म। सेल्फ वर्थ के लिए भी। जैसे तो इसी से याद आया, इनकी शेयरिंग से याद आया कि मान लीजिए किसी का गोल है कि मुझे इस साल में भगवत गीता पूरा पढ़ना है अच्छे से, तो हम्म उसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत सारे श्लोक हैं। तो अगर कोई ये फिक्स कर ले कि मुझे डेली 15 मिनट देना है भगवत गीता को, तो वो भी ट्रैकर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाएगा। और ये स्ट्रैटेजिक है बहुत, क्योंकि ये थोड़ा आराम आराम से करने की चीज़ तो है ही। ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन में बैठ के आप सारा कर लो, क्योंकि लोगों को पूरी ज़िंदगी लग जाती है। तो इसको हम ट्रैक कर सकते हैं टाइम के हिसाब से भी, या फिर वर्सेस के हिसाब से, जैसे भी हम चाहें, या जैसे एक श्लोक डेली करना है उस हिसाब से। इसी तरह से किसी का हो सकता है, जैसे मैंने किया है पतंजलि योग सूत्र कंप्लीट करना। तो इस तरह से ये भी हम देख पा रहे हैं कि ये चीज़ हम ट्रैक कर सकते हैं पूरे साल। नहीं तो जैसे मान लीजिए ये सब वो 4 महीने में हो गया, फिर आपने 4 महीने के बाद कुछ और ऐड कर लिया, उस तरह से लॉन्गर ड्यूरेशन में जो भी चीज़ें हो रही हैं। तो ये रीडिंग गोल्स हमारे हो गए। एक तो रीडिंग है हमारी जो हम मॉडर्न टाइम्स वाली करते हैं, मैनेजमेंट, फाइनेंस, बिजनेस, उस तरह से। एक हो गई हमारी स्क्रिप्चर्स वाली रीडिंग। एक है रीडिंग फॉर इंटेलेक्ट, एक है रीडिंग फॉर सोल। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रीडिंग फॉर इंटेलेक्ट, ये रीडिंग फॉर सोल है, रीड फॉर सोल। और ये हो गया हमारा रीड फॉर इंटेलेक्ट या सक्सेस। ठीक है, तो ये बनाएंगे ट्रैकर, सभी काम करेंगे इस पे। ये मिलेगा कैसे?
ये तो कुछ करना ही नहीं है, बहुत ही सिंपल है। कॉलम 1 में डेट डालना है, कॉलम BC में वो करना है जो आपको ट्रैक करना है, ट्रैक करते जाइए। नहीं सर, ये भी सबसे पहला स्टेप बताएं आप। ओके, आई विल शेयर। ओके। ठीक है, एक नया ट्रैकर बना के आपको शेयर कर देंगे। I was searching on internet how to create Google Sheet, but शायद lack of टेक्नोलॉजी का वो जो नॉलेज नहीं है, उसकी वजह से वो समझ नहीं आया। ओके, आई एज्यूम्ड इट इज वेरी सिंपल, लेकिन ओके ओके, आई गॉट इट। लाइक आप मतलब मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है आसान। हाँ, एक बार सीख लिया तो बहुत आसान हो जाता है, फिर तो मैं बहुत लोगों को सिखा दूंगी। एक्चुअली एक्चुअली ये बहुत आसान है ये भी। तो और हमें सोचना है इसके बारे में कि हम क्या ट्रैक करेंगे पूरे साल में, क्या और स्ट्रैटेजी, कैसे वर्दी गोल्स या वर्दी एक्शन हो सकते हैं। बहुत कुछ हो सकता है, छोटे छोटे एक्शन, बहुत छोटे छोटे एक्शन। जी, जैसा मेरे मेरे जैसे जैसे मैं जैसे शिवानी को बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, उनकी लेक्चर्स है, उनकी जो प्रीचिंग होती है, मतलब जो उनके लेसन्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं और मतलब बेनिफिशियल होता है। तो वो भी हो सकता है कि ½ एन आवर पर डे आई कैन लिसन, जी, उसको भी ट्रैक में डाल सकते। यस। तो ठीक है, बाकी ये हम एक्सरसाइज करते रहेंगे 1 PM वाले सेशन में, जब भी मिलेंगे, कल परसों उसके आगे भी। तो आप सबकी क्या शुभकामनाएं हैं सभी के लिए। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, ओके। दुनिया में प्यार बांटते रहे, हम्म हर एक को समझते रहे, एक्सेप्ट हम्म करते रहे एज दे आर, नो राइट, जजमेंट। ट्रू। It's a very important lesson for everyone. मतलब it's not kind of lesson, it's a very beautiful virtue. अगर हम किसी को बिना जज किए उसके साथ रह पाए। जी, और सभी की क्या शुभकामनाएं हैं, रिकॉर्ड हो रहा है। बेस्ट बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट 12 वीक्स। हम्म और थोड़ा स्पेसिफिक। ये गोल्स है ना, उसके मतलब हमारे गोल्स, हमारे 12 वीक्स। हाँ, और बेटर हो सकता है, थोड़ा सोचना पड़ेगा। सभी की जो टारगेट है, जिन्होंने अपने कमिटमेंट किया है, सभी की टारगेट अचीव हो जाएं और सभी सफल सफल हो जाएं, ये मेरी तरफ से शुभभावना, शुभकामनाएं। थैंक यू। दर्शना जी, तो आप। अच्छा, शिखा जी बताइए। आई वाज सेइंग कि सबको इंट्रोस्पेक्शन का इंटरेस्ट बढ़ जाए, दैट हम्म इज द मोमेंट, लाइक अपने को जानने का और अपने एक्शंस को इन्वेस्टिगेट करने का, एनालाइज करने का इंटरेस्ट होना चाहिए। वो इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, दैट इज माय बेस्ट विशेस। बिल्कुल, मीन्स अ लाइफ अनएग्जामिन्ड इज नॉट वर्थ लिविंग, सोक्रेटिस ने जैसे बोला है। जी, दर्शना जी। हेल्दी, हेल्दी एंड हैप्पी, ओके। सदा स्वस्थ रहे, सदा खुश रहे। हम्म जी, सर आपका क्या है? मैं बोलूँगा। स्नेहा जी, आपका क्या है? मैं ये विशेष दूंगी कि सभी अपने आप को परखते रहें, स्वयं को, और जो चेंजेस लाना है उस पे खुद ही काम करते रहें। और दूसरे अगर कोई फीडबैक देते हैं या कुछ भी बताते हैं तो उसको पॉजिटिव लेकर कि हाँ ठीक है, उन्होंने कुछ देखा है, व्हाट एग्जैक्ट उसमें ट्रूथ कितना है नहीं है, उसको जज कर सके, और फिर उतना कितना लेना है उसको अपने अंदर तक वो परखने की शक्ति बढ़ाए। जी, मतलब आपका और शिखा जी का फोकस एक ही है, देखा जाए तो कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्शन, परखना, ये सब इम्पोर्टेंट है। यस। सो इसमें एक बेसिक अंडरलाइन थिंग है व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। जैसा हम अपने आप को देखते हैं वैसे ही हम दूसरों को समझ पाते हैं। So it is very important, unless and until I know myself, I am not will not be able to understand what others are doing, why they are doing. यस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरा भी कुछ उसी लाइंस पे ही है, जो मैं सोच रहा था वो यही है कि मतलब होता है ना, जैसे हम यही कह रहे हैं कि हमारे दिल से इच्छा क्या है कि सबके साथ क्या हो।
तो मेरा यही है कि सबको ज़्यादा साइलेंस का टाइम मिले लोग ज़्यादा बिजी ना हो, पता नहीं किन किन बातों में हम बहुत बिजी हो जाते हैं। साइलेंस में बैठने का हमें टाइम मिले, और साइलेंस में बैठेंगे तो थोड़ा स्वचिंतन करेंगे, और स्वचिंतन करेंगे तो जो रियल प्रोग्रेस है वो हो सकती है हमारी। और ये बिजीनेस का हमें बहुत बड़ा इल्यूजन है, हमने बना लिया अपने आप को, उससे हम निकल भी सकते हैं। तो वो एक्सपेरिमेंट मैंने काफ़ी करके देखा है लास्ट ईयर, और बहुत सक्सेसफुल रहा कि हम सोचते हैं बहुत बिजी हैं, लेकिन हम बहुत टाइम निकाल सकते हैं। और साइलेंस में जितना बैठते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं, स्वचिंतन करते हैं, और किसी कम्युनिटी के साथ करते हैं, तो और मेरा एक लेसन ये भी रहा बहुत इम्पोर्टेंट, कि सबसे ज़्यादा खुशी मुझे ऐसे ही मिलती है। बाकी बहुत चीज़ों को मैं सोचता था शायद मुझे उससे खुशी मिलती होगी, मिलेगी, नहीं। माई हैप्पीनेस लाइज इन रीडिंग, रिफ्लेक्शन, डूइंग दिस टाइप ऑफ कन्वर्सेशन। तो ये भी एक लेसन भी है, और ये शुभेच्छा भी है। तो 1 PM वाला सेशन तो मोस्टली बाय डिफ़ॉल्ट रहता ही है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी को कोई ऑब्लिगेशन है। तो जहाँ तक पॉसिबल हो सभी को करना चाहिए। हाँ जी अश्विनी भाई। ये साइलेंस वाला जैसे आपने बोला ना, तो मेरे दिमाग में भी आ रहा था कि इससे रिलेटेड कुछ आपसे पूछूं। तो आपने बोला तो आज वो क्लियर हो गया कि ये भी बहुत जरूरी है कि हम साइलेंस में बैठते हैं तो हमें बहुत सारे विचार आते हैं, बहुत प्रेरणाएं मिलती है कि आप इस फील्ड में इस ऐसे टेक्निक्स मिलती है कि इस तरह से आगे बढ़ो। तो ये बहुत अच्छा आपने बताया, थैंक यू। एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, हालांकि वो शॉर्ट टर्म ही है लाइफ के लिए, कि लोग एआई का अधिक से अधिक यूज़ करें, और एआई से अपनी लाइफ को आसान बनाएं। अदरवाइज बहुत सारा टाइम हमारा जाता है और हमें लगता है हम बिजी हैं, लेकिन वो चीज़ें बहुत कम टाइम में भी हो सकती हैं। इसकी एक एनालॉजी दिमाग में आती है कि जैसे जब जब फायर डेवलप नहीं था तो फिर कैसे था, मतलब जब फायर डिस्कवर हुआ, इन्वेंट हुआ, व्हाटएवर वी कैन से, तब तक हमारा काम कैसे उसमें जाता था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे इंक्रीमेंट होता गया, व्हील का इन्वेंशन हुआ, चीजें आसान होती गई, वी कुड डू मोर। तो एआई इज मेकिंग अवर लाइफ डू मोर। तो हम लोग मतलब जितना बेसिक से ऊपर उठने वाला जो चीज है वो ये है, जो अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ ले जाने के लिए, कि बेसिक्स आर कवर्ड, नाउ वी कैन डू मोर ऑन इट। यस यस यस। तो यही है, बाकी मिलते रहेंगे हम। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, मिलते हैं प्रॉबेबली कल। हैप्पी न्यू ईयर सर, नववर्ष की ढेरों थैंक यू शुभकामनाएं सभी को। एवरीवन, टू एवरीवन। यस टू हैप्पी एवरीवन। न्यू ईयर हैप्पी सर। न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर, ओम थैंक यू। शांति।